हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा पर। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का आपका एक जो एग्ज़ाम है वो 21 जनवरी को होना है। ठीक है, 21 जनवरी 2024 को होना है। यहाँ पे आपका गलत हो गया, यहाँ पे 2024 कर लीजिएगा। ठीक है, और ये आपका सामाजिक विज्ञान का, ठीक है, सामाजिक विज्ञान का यानी एसएसटी का आपका फर्स्ट रिवीजन है। यानी जो एसएसटी के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, एमसीक्यू वाले, वो आपको करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका एनसीईआरटी बेस है सारा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, लगभग 2500 वर्ष पूर्व कृषि के विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। निम्नलिखित में से कौन सा उन उपायों से सम्मिलित है, यानी उन उपायों में कौन सा सम्मिलित है ये बताना है आपको। तो देखिए पहला है आपका, हल के फाल के लिए लोहे का प्रयोग करना, धान की रोपाई करना, सिंचाई के उपयोग करना, उपाय करना। ठीक है, तो आपको इसमें आंसर चूज करना है कि कौन सा आंसर आपका सही है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका तीनों हो जाएगा, 1 2 3, यानी तीनों ही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा, लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो गांव है, ठीक है, जो 2500 वर्ष पूर्व जो भारतीय उपमहाद्वीप था, ठीक है, उत्तरी, उसके उत्तरी हिस्से के गांव के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो पहला कथन है आपका, गांव के प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। दूसरा आपका, गांव में रहने वाले स्वतंत्र और छोटे किसानों को भूपति कहा जाता था। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है कि कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो कौन सा कथन सही है, केवल पहला कथन आपका सही है। तो पहला कथन क्या है आपका, देखिए पहला कथन है आपका, गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। ठीक, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो संगम साहित्य वो किससे संबंधित है, तमिल से संबंधित है। किससे संबंधित है, राइट आंसर इसका तमिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भरूच बंदरगाह से होने वाले आयात निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो भरूच बंदरगाह था उससे आयात और निर्यात जो होता था उसके बारे में आपको कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन है आपका, यहाँ शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों तथा हाथी दांत का आयात होता था। ठीक है, दूसरा है आपका, हिमालय की जड़ी बूटियां, कार्लिनियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। ठीक है, अब इसमें बताना है आपको कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो केवल दूसरा कथन है आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विनिमय के साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला है आपका, आहत सिक्के सबसे पुराने सिक्के थे जो टिन के बने होते थे। ठीक है, और दूसरा आपका, विनिमय के लिए सिक्कों के अलावा वस्तु का प्रयोग भी संगम काल में होता था। कौन सा कथन सही है इसमें से, तो केवल दूसरा कथन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर दूसरा कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए कथन दिया है और कारण दिया है। तो पहला कथन क्या है, मथुरा 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। कारण दिया है, मथुरा यातायात और व्यापार के मुख्य मार्गों पर स्थित था। ठीक है, अब बताना है इसमें कुट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो क्या है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या स्पष्टीकरण है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की राजधानी रही है। अब बताना है कि कुषाणों की राजधानी कौन थी। तो कुषाणों की राजधानी कहाँ थी, तो मथुरा थी। ठीक है, कुषाणों की राजधानी मथुरा थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन नगरीय शिल्प तथा कपड़ा उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, पुरास्थलों से प्राप्त मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तनों को उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। ये बर्तन उपमहाद्वीप के लिए पूर्वोत्तर भागों से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, दूसरा कथन है आपका, उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कपड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। ठीक है, अब इसमें से सही कथन का चयन करना है। तो सही कथन क्या है, केवल दूसरा आपका सही कथन है। ठीक है, राइट आंसर इसका केवल दूसरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन नगरों में सीढ़ियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो प्राचीन नगर थे उनमें सीढ़ियां जो बनी हुई थी उनके बारे में आपको बताना है। तो पहला है, सीढ़ी संयुक्त रूप से शिल्पकारों और व्यापारियों का एक संघ होता था। ठीक है, दूसरा कथन है, ये सीढ़ियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा रखते थे। ठीक है, अब इनमें सही कथन का चयन करना है। तो सही कथन क्या है आपका, केवल दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सीटेट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगर आपने एनसीईआरटी सही से पढ़ी होगी तो ये इसका आंसर आपको भी पता होगा। ठीक है, अब देखिए, अरमेकांडू नामक प्राचीन पतन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। अरमेकांडू नामक प्राचीन पतन कहाँ है, तो पुदुचेरी में है। कहाँ है, पुदुचेरी में है। ठीक है, राइट आंसर इसका पुदुचेरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था। तो कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता था। जो जातक कथाएं थी इसका संकलन किसके द्वारा किया जाता था, बौद्ध अनुयायियों द्वारा किया जाता था। ठीक है, राइट आंसर इसका बौद्ध अनुयायियों द्वारा हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने की जरूरत है कि संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे सही नहीं है के बारे में पूछा है, तो देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका तीसरा हो जाएगा, व्यापारी इन सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे। ये इसका सही नहीं है, यानी यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम कविताओं में मुवेदार की चर्चा होती है। यह एक तमिल शब्द है, इसका अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। अब इसको बताना है आपको कि क्या है इसका अर्थ, तो क्या है इसका अर्थ, तीन मुखिया। ठीक है, मुवेदार का क्या अर्थ है, तीन मुखिया। राइट आंसर इसका तीन मुखिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चोल चेर तथा पांड्य शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो चोल चेर तथा पांड्य शासक थे उसके बारे में आपको बताना है। तो पहला है आपका, पुहार और मथुरे इनके महत्वपूर्ण सत्ता केंद्रों में सम्मिलित थे। दूसरा आपका, ये लोगों से चयनित करके बजाय उपहारों की मांग किया करते थे। अब इसमें से सही कथन कौन सा है ये बताना है। तो पहला और दूसरा दोनों ही आपका सही कथन हो जाएगा। राइट आंसर आपका पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणापथ के स्वामी निम्नलिखित में से किसे कहे जाते हैं। दक्षिणापथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं, तो आपको बताना है सातवाहन वंश को। ठीक है, दक्षिणापथ के स्वामी किसे कहते हैं, तो सातवाहन वंश को कहते थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था। यानी जो रेशम बनाने की तकनीक है उसके सबसे पहले विकास कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर चीन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथन और कारण दिया है। तो देखिए कथन है, कुछ शासक रेशम मार्ग के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण चाहते थे। कारण दिया है, रेशम मार्ग पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उस क्षेत्र के शासकों को कर, शुल्क तथा तोहफे प्राप्त होते थे। ठीक है, अब इसमें बताना है कि नीचे दिए गए गुण का सही प्रयोग करके चयन कीजिए। ठीक है, तो देखिए पहला ही आंसर आपका सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पे बताना है कि कुषाणों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, कि देखिए इनके शासन काल में ही सिल्क रोड की एक शाखा मध्य एशिया से होकर नील नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। नील नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी, ये इसका गलत आंसर है, यानी यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि निम्नलिखित में से कौन है। तो कौन है, अश्वघोष। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी, तो अश्वघोष ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का विकास हुआ। इस नई बौद्ध धारा में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला है आपका, पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति संकेतात्मक रूप से दर्शाई जाती थी, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। ठीक है, दूसरा है, बौद्धिज्म में आस्था को लेकर परिवर्तन आया। अब इसमें से बताना है आपको कि सही कथन कौन सा है। तो पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपके सही है। ठीक है, राइट आंसर आपका दोनों हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यानी जो बौद्ध धर्म था उसके जब प्रसार हुआ था उसके बारे में बताना है। तो पहला आपका, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया से दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में भी फैला था। ठीक है, उसके बाद है आपका दूसरा, इस क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप से कहीं अधिक प्रचलित था। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो दोनों ही आपके कथन जो है, पहला और दूसरा दोनों ही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम बताइए। तो कौन आया था पहले, फासियान यानी फरहान, और श्वेतांग यानी हवेनसांग और इतिसिंग। ठीक है, कौन कौन आया था, फासियान, श्वेतवांग और इत्सिंग। ठीक है, ये इसका राइट क्रम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विष्णु के 12 रूप की मूर्ति निम्नलिखित में से कहाँ प्राप्त हुई थी। तो विष्णु के 12 रूप की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई थी, तो मध्य प्रदेश में प्राप्त हुई थी। कहाँ प्राप्त हुई है, तो मध्य प्रदेश में। राइट आंसर इसका मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पे आपको बताना है भक्ति जो परंपरा थी उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए भक्ति मार्गी आडंबर के साथ पूजा पाठ पर जोर देते थे। ठीक है, आडंबर के साथ साथ वो पूजा पाठ पर जोर देते थे, ये इसका गलत हो जाएगा, यानी यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथन और कारण दिया है। तो कथन है आपका, केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता था। कारण है आपका, केरल के ईसाई संभवतः पश्चिम एशिया से आए थे। नीचे दिए गए कूट के प्रयोग का सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर का सही ए स्पष्टीकरण है, यानी आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका जो
प्रैक्टिस सेट है यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट में आपको और भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, यानी जो एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको बताए जाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।